गुरुमुखों, पूरे ब्रह्मांड में दशहरे का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। किंतु क्या आपको ये विदित है कि दशहरे का अर्थ क्या होता है? हम कहते हैं दशहरा। दश मतलब 10 और हरा मतलब उसको हरा दिया। 10 को हरा दिया। 10 को किसने हराया? 10 को उस एक ने हराया जिसे हम श्री राम जी कहते हैं। और 10 अर्थात रावण, रावण को हरा दिया एक श्री राम जी ने। गुरुमुखों, ये तो हम देखते हैं कि रावण और श्री राम जी की लड़ाई थी, किंतु ये हमारे अंतर हृदय में भी 10 विराजमान होते हैं। हमारे अंदर भी ये 10 विकार होते हैं। कौन से विकार हैं? तो गुरुमुखों, वे विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम से वासना जागृत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह बुराइयों में फंस जाता है। क्रोध से नफरत की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इंसान खुद तो जलता है, सामने वाले को भी जला देता है। गुरुमुखों, इसके बाद आता है लोभ। लोभ से इंसान के मन में लालच आ जाती है और वह अपने कर्मों में बेईमानी करने लगता है। मोह से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि ईर्ष्या के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भला बुरा सोचने लगता है, भला बुरा कहने लगता है और करने भी लगता है। इससे भी जीव के कर्म खराब हो जाते हैं और अंत में आता है अहंकार। गुरुमुखों, अहंकार अर्थात अहम भाव। अहम भाव में इंसान को सिर्फ यही लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मुझ में ही इतनी शक्ति है, मैं ही बलवान हूँ। गुरुमुखों, जो कि असत्य पथ की ओर ले जाते हैं, जबकि सत्य तो ये है कि करने कराने वाले साक्षात त्रिलोकीनाथ परम पिता परमात्मा है, श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी हैं। तो गुरुमुखों, ये जो 10 विकार हैं, इन 10 विकारों के हृदय में आने से इंसान जो है वो रावण रूपी बन जाता है। और उस रावण को मारने के लिए जो हमें श्री राम जी का अस्त्र चाहिए, वो है हमारे श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी ने नाम की युक्ति बताई है। नाम के अस्त्र से हम रावण रूपी 10 विकारों को मार सकते हैं, हरा सकते हैं। नाम के अचूक बाण से इन विकारों को तुरंत ही खत्म किया जा सकता है। और ये नाम जो है वो हमें श्री परमहंसों की चरण शरण में बैठने पर ही प्राप्त होता है। जब हम श्री परमहंसों का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया नाम ही है जो हमारे मन में विकारों को खत्म कर देता है। और गुरुमुखों, किसी में भी शक्ति नहीं है, क्योंकि माया अति प्रबल है। गुरुमुखों, रावण कितना शक्तिशाली था, कितना बलवान था। उसके पास 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पौत्र थे, फिर भी उसका परिणाम क्या निकला कि अंत में उसका कोई भी साथी नहीं था, क्योंकि उसने गुरुमति को नहीं अपनाया, उसने मनमति को अपनाया। मन के अंदर विकारों को जगाकर उसने स्वयं ही अपना नाश करवाया। क्योंकि गुरुमुखों, अगर रावण उस बुरे पथ पर, बुरी राह पर अहंकार के भाव को मन में नहीं लाता कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, तब आज उसकी ये हालत नहीं होती। रावण को तो मरे हुए कितने हजारों वर्ष हो गए हैं, किंतु फिर भी आज उसका पुतला जलाया जाता है और जगह जगह जलाया जाता है। ये तो एक दिन होता है, किंतु गुरुमुखों, जीव के हृदय में जो विकार होते हैं वो तो रोज पनपते हैं। और ये 10 विकार जो होते हैं, ये ही जीव के सभी दुखों का मूल कारण है।
अगर जीव चाहता है कि वह हमेशा खुश रहे, अपना हितैषी है, तो उसे चाहिए कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करे। और इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे दाता दीनदयाल जी, श्री परमहंस अवतारी श्री गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम सुबह के और 5 नियम शाम के श्री आरती पूजा के जो बताए हैं, जिसमें श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरण और दर्शन ध्यान, ये सुबह के 5 और शाम के 5 मिलाकर 10 होते हैं गुरुमुखों। 10 विकारों पर 10 ये भक्ति के साधन निश्चय ही विजय प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ 2 घंटे भजन अभ्यास। गुरुमुखों, हमारे अंतर हृदय में बसे विकारों को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए हमें उनसे रोज युद्ध करना चाहिए। हमने रामायण में भी पढ़ा कि श्री रामचंद्र जी और रावण के बीच युद्ध हुआ। उसमें युद्ध के दौरान जब रावण का बेटा मेघनाद मार दिया गया, तब रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद का वचन दिया। रावण और अहिरावण के बीच इस बातचीत को विभीषण ने सुन लिया। राम को इस बारे में सूचित कर दिया। हनुमान जी को भी इसकी जानकारी दे दी कि अहिरावण जो है वो राम और लक्ष्मण को लेकर पाताल लोक जा सकता है। राम लक्ष्मण की कुटिया की अच्छी तरह पहरेदारी शुरू कर दी गई ताकि कोई भी उसके अंदर न जा सके। अहिरावण ने कई प्रयास किए कुटिया के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धर लिया। फिर हनुमान ने उन्हें कुटिया के भीतर जाने दिया, क्योंकि जब उसने विभीषण का रूप धारा तब हनुमान उसको पहचान न सके, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो विभीषण है, श्री राम जी के मित्र हैं। तो उन्होंने अहिरावण को अंदर जाने दे दिया। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया और सोते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद जब हनुमान को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने कुटिया में देखा तो राम लक्ष्मण गायब थे। वो तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा कि जरूर ही राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान को ये भी चेताया कि अगर वो जल्दी पाताल लोक नहीं पहुँचे तो श्री राम लक्ष्मण की बलि भी दी जा सकती है। विभीषण की बात सुनकर हनुमान तुरंत पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल के दरवाजे पर हनुमान को एक द्वारपाल मिला जो आधे वानर और आधे मगरमच्छ के रूप में था। उसने अपना परिचय मकर ध्वज के रूप में दिया। हनुमान से कहा कि मैं आपका बेटा हूँ। हनुमान आश्चर्य में पड़ गए और जवाब दिया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं। तब मकर ध्वज ने बताया कि जब आप अशोक वाटिका में सीता के पास गए थे, तब समुद्र लांघते समय वीर्य की एक बूंद एक मगरमच्छ के मुंह में पड़ी, जिससे उसका जन्म हुआ। मकर ध्वज ने कहा कि अगर आपको अंदर जाना है तो मुझे पहले युद्ध में हराना पड़ेगा। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान जी पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्होंने मकर ध्वज ने बताया कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना है तो किसी विशिष्ट जगह रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। पूरी सेना स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। यहीं पर हनुमान जी ने 5 मुख वाला रूप अख्तियार किया, जिसे पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। 5 दिशाओं में रखे दीपक उन्होंने एक बार में बुझाए। फिर अहिरावण और महिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। जब राम और लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए, तत्पश्चात श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया। गुरुमुखों, ये जीत जो है अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। गुरुमुखों, रावण, अहिरावण, महिरावण, मेघनाद और पूरी राक्षसी सेना जो है वो केवल एक से खत्म हुई। एक है एक ओंकार, एक है प्रभु का नाम,
एक है साक्षात त्रिलोकीनाथ, एक है हमारे श्री परमहंस जी अवतार। गुरुमुखों, इस एक नाम से उन सभी राक्षसी सेनाओं को हम वध कर सकते हैं जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। गुरुमुखों, बाहर के रावण को जलाने की बजाय जब हम अपने हृदय में बसे रावण को जलाएंगे, उससे युद्ध करेंगे, तो निश्चय ही श्री परमहंसों की प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब रावण मर जाएगा हृदय का, तो वह मन जो है पवित्र, पाक और निर्मल बन जाएगा। और निर्मल, पाक, पवित्र मन में साक्षात भगवान बसते हैं, उनकी रहमतें बरसती हैं, उनकी आशीषें बरसती हैं, जिससे जीव को बड़ी ही खुशियाँ, उत्साह और आनंद मिलता है, जिसके चलते उस जीव का जीवन सच्चिदानंद घन रूप बन जाता है, साक्षात परमात्मा का रूप बन जाता है, और वह महापुरुषों की प्रसन्नता पाकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।